और इसके बाद में ये विषय जो आपने उठाया है ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। आजकल ऐसा देखने में आता है, दिल्ली नहीं अपितु बाहर भी, दिल्ली के बाहर भी जितने स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वो अपने आप में स्कूल ना चला करके एक दुकानदारी टाइप में, कमर्शियल धंधा जैसे उन लोगों ने शुरू कर दिया हो। और जैसा कि आप ये सब बात मुझे बता रही हैं और मेरी भी नॉलेज में है, मैं स्वयं शिक्षा मंत्री जी से भी इस बारे में बात करूंगी कि जो कमियां खामियां मेरी विधानसभा में है वो दिल्ली के दूसरे स्कूलों के, दूसरी विधानसभाओं के स्कूलों के अंदर भी होंगी और इस पर ठोस कदम उठाया जाए। सरकार ने नॉर्म्स रखे हैं, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत है और ये सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे ताकि इस चीज़ पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए कि जो नॉर्म्स है उसी को पालन करे स्कूल और अपनी मनमर्जी अब ना थोपे जनता पर। जो ये डोनेशन लेने वाला मामला है कि मनमानी पैसा ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और कहीं अगर स्टिंग ऑपरेशन में पाया जाए तो उसको ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। हम लोगों के पास भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। यहाँ तक भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे स्कूलों में जो EWS के अंडर बच्चे आते हैं और उनको तरह तरह से प्राइवेट स्कूल वाले हरेस करते हैं और जब वो चुप बैठ जाते हैं तो वो सीटें बेचने का काम करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ये भी रवैया रहा है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन एडमिशन पार्ट 6। राजधानी में बेलगाम हो चुका है शिक्षा माफिया। दिल्ली सरकार के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम को ठेंगा दिखा रहे हैं प्राइवेट स्कूल। शिक्षा के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले एवं स्वघोषित ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्यों निजी स्कूलों के भ्रष्टाचार पर साध रखी है चुप्पी। दिल्ली के द्वारका इलाके में नामी ग्रामी निजी स्कूलों के द्वारा फीस, डोनेशन, बुक्स एंड ड्रेस के नाम पर खुलेआम जारी है अभिभावकों का शोषण। दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय, शिक्षा मंत्री और स्वयं मुख्यमंत्री इन महलनुमा निजी स्कूलों के सामने नजर आते हैं बेबस और लाचार। आपको बता दें कि पूर्व में हमारे द्वारा दिल्ली के द्वारका इलाके में व्याप्त शिक्षा माफिया का पर्दाफाश किया गया था, जिसकी जांच आज भी उपनिदेशक शिक्षा नजफगढ़ जोन 21 के द्वारा की जा रही है। इसी विषय पर आम आदमी पार्टी से जुड़े विधायक और क्षेत्रीय निगम पार्षदों ने केजरीवाल सरकार से अविलंब ही निजी स्कूलों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। साथियों, सबसे पहले तो मैं अनंत जी, आपकी टीम जो आपने इंद्रप्रस्था अपना प्रेस क्लब बनाया है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई दूंगी आपके चैनल के माध्यम से। और इसके बाद में ये विषय जो आपने उठाया है ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। आजकल ऐसा देखने में आता है, दिल्ली नहीं अपितु बाहर भी, दिल्ली के बाहर भी जितने स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, वो अपने आप में स्कूल ना चला करके एक दुकानदारी टाइप में, कमर्शियल धंधा जैसे उन लोगों ने शुरू कर दिया हो। और ऑर्डर हैं, कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि कोई भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल डोनेशन लेकर के बच्चों को एडमिशन नहीं देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों की भी अवहेलना करते हुए मुझे लगता है द्वारका ही नहीं अपितु दिल्ली में बहुत सारी ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो आज भी डोनेशन के आधार पर मैनेजमेंट कोटे में डोनेशन नहीं ले सकते हैं, ये तय है कोर्ट के द्वारा। उसके बावजूद भी वो एडमिशन दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप अनंत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों के ऊपर अपनी लगाम रखती है। कुछ नॉर्म्स दिल्ली सरकार के द्वारा भी बनाए गए हैं जो कि मुझे नहीं लगता कोई एक आधे स्कूल को छोड़ करके ये लोग उसको फॉलो करते हों। और जैसा कि आप ये सब बात मुझे बता रही हैं और मेरी भी नॉलेज में है, मैं स्वयं शिक्षा मंत्री जी से भी इस बारे में बात करूंगी कि जो कमियां खामियां मेरी विधानसभा में है वो दिल्ली के दूसरे स्कूलों के, दूसरी विधानसभाओं के स्कूलों के अंदर भी होंगी और इस पर ठोस कदम उठाया जाए। और जो प्राइवेट स्कूल्स सरकार की बनाई हुई नीतियों को मानने को तैयार नहीं है या उनके कानूनों पर नहीं चलते हैं, उन पर कोई ना कोई स्टिक एक्शन हमारी सरकार को। ऐसा है कि ये मेरे संज्ञान में भी आया था आप लोगों का ऑपरेशन, तो हम निश्चित रूप में अपने आतिशी मैडम से भी इस बारे में बात करेंगे। जो स्कूल इस नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे सरासर गलत है, क्योंकि जनता जो है इतनी परेशान है, एक तो फीस इतनी बढ़ी हुई है, ऊपर से उनको अगर थोड़ा सा दूसरी जगह से बुक्स या ड्रेस लेने पे थोड़ा सा पैसा कम हो जाए, क्योंकि इनकी तो लूट मार है, ये लोग तो अपना मनचाहा रेट लेते हैं जिससे कि जनता पिसती है। और जो हमारे सरकार ने नॉर्म्स रखे हैं
अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत है और ये सरकार के संज्ञान में भी लाएंगे ताकि इस चीज़ पर पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए कि जो नॉर्म्स है उसी को पालन करे स्कूल और अपनी मनमर्जी अब ना थोपे जनता पर या जो पेरेंट्स हैं उन पर, ताकि पहले ही वो लोग बहुत मुश्किल से अपने बच्चों की फ़ीस का खर्चा निकालते हैं। अगर उनको कुछ राहत मिलती है तो वो सही है। और जो ये डोनेशन लेने वाला मामला है कि मनमानी पैसा ले रहे हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, ये बहुत ही गलत है और कहीं अगर स्टिंग ऑपरेशन में पाया जाए तो उसको ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम लोगों के पास भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। यहाँ तक भी मैं कहूँगा कि बहुत सारे स्कूलों में जो EWS के अंडर बच्चे आते हैं और उनको तरह तरह से प्राइवेट स्कूल वाले हरेस करते हैं और जब वो चुप बैठ जाते हैं तो वो सीटें बेचने का काम करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में ये भी रवैया रहा है। और जिस स्टिंग की बात आप कर रहे हैं कि बच्चों को ड्रेसेस और बुक्स देने के लिए वो उनको बाध्य करते हैं और जहाँ पर EWS के अंडर उनको ड्रेस और बुक्स फ्री मिलनी चाहिए, बिल्कुल कई स्कूल फ्री नहीं देते। तो इस तरह का जो एजुकेशन का जो एक लॉ है उसका वायलेशन बहुत बड़े बड़े स्कूल और छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए और एडमिशन से लेकर के जो स्कूल में किसी भी तरह की एक्टिविटी होती है और उसमें करप्शन होता है, इन सारी चीज़ों पे पूरी तरह से अंकुश लगाया जाना चाहिए।